हमने टॉपिक लिया है हाई कोर्ट स्टेट इंडिया। यानी कि पर्टिकुलर हर एक स्टेट के पास क्या रहेगा, तो एक खुद का हाई कोर्ट रहेगा। एक या दो ही स्टेट रहेंगे कि जिनके पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है, तो दे आर यूजिंग देयर हाई कोर्ट ऑफ अदर अदर स्टेट। तो ये जो हमने टॉपिक लिया है, ये लिया है हमने विथ रेफरेंस टू, ये है क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के रेफरेंस से हमने ये टॉपिक लिया है। तो ये जो भी फ़ोटो है, तो ये अलग-अलग जो इंडिया में जो भी हाई कोर्ट्स है अलग-अलग स्टेट के, तो उनके ये फ़ोटोज़ है। तो अगर हम इंडियन जुडिशियल सिस्टम की बात करें, तो जो अपेक्स कोर्ट है, उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और जो उनके उसके नीचे जो हर एक स्टेट के पास जो इंडिविजुअली अपना कोर्ट है, तो उसको अपेक्स उस पर्टिकुलर स्टेट को कहेंगे, हम हाई कोर्ट कहेंगे। तो इंडिया में तकरीबन 25 हाई कोर्ट्स है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे फिर हाई कोर्ट आते हैं और हाई कोर्ट इज़ हैविंग अ सुपरविज़न ओवर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज़ वेल एज़ सेशन कोर्ट। और जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होते हैं, दे आर आल्सो कमिंग अंडर द हाई कोर्ट्स ओनली। तो ये सारी लिस्ट है, यानी कि 25 जो हाई कोर्ट्स है इंडिया में, तो ये उसके बारे में है। इवन ये उसका लोकेशन कहाँ है, यहाँ है। एंड टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन यानी वो कहाँ-कहाँ देखते हैं। तो यहाँ अगर हम यहाँ देखें, तो बॉम्बे हाई कोर्ट है, जो महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव को देखता है, उनके टेरिटोरी। कलकत्ता हाई कोर्ट जो है, वो वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को कंट्रोल करता है। गुवाहाटी जो हाई हाई कोर्ट है, वो आसाम, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश को कंट्रोल करता है। एंड अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को वो सुपरवाइज़ करता है, हम ऐसे कह सकते हैं, और कंट्रोल करता है उतना एरिया। मद्रास हाई कोर्ट जो है, वो तमिलनाडु एंड पुडुचेरी जो एरिया है, या पौंडीचेरी कह सकते हैं। केरला हाई कोर्ट जो है, वो केरला एंड लक्षद्वीप के रीजन को कंट्रोल करता है। पंजाब एंड हरियाणा जो है, वो पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटोरी है, उस एरिया को कंट्रोल करता है या ओवरलुक करता है। तो जो हाई कोर्ट जो है, तो हाई कोर्ट जो होता है, वो हायर जुडिशियल अथॉरिटी होता है, किसी भी स्टेट में बात करें या किसी भी यूनियन टेरिटोरी की बात करें। तो इंडिया में एज़ ऑन डेट 25 हाई कोर्ट्स है। तो ईच सर्व डिफरेंट स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट। जो 25 हाई कोर्ट है, वो आइदर एक डिफरेंट इंडिविजुअल स्टेट को, या अदरवाइज़ ग्रुप ऑफ स्टेट को, या स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी जो है, तो उसको कंट्रोल करता है। तो इट इज़ बीइंग हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट जो होता है, तो इट इज़ बीइंग हेडेड बाय द चीफ जस्टिस। एंड इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इट इज़ बीइंग हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यहाँ क्या कह सकते हैं हम, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है, वो प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। जो भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, उनकी भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। हाँ, लेकिन प्रेसिडेंट उनको डायरेक्टली निकाल नहीं सकते। उसके लिए जो मोशन है, तो वो जो मोशन है, वो पार्लियामेंट ने 2/3 मेजॉरिटी से पास करेंगे, तभी जाके हम उनको निकाल सकते हैं, जजेस ऑफ हाई कोर्ट को। तो हाई कोर्ट जो होते हैं, वो दैट ओवरसीज द सबऑर्डिनेट कोर्ट। यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट सही से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इसका सुपरवाइजन जो अथॉरिटी होता है, सुपरवाइजरी अथॉरिटी हाई कोर्ट के पास होती है। जो हाई कोर्ट जो है, तो ये एस्टेब्लिश किए जाते हैं अंडर आर्टिकल जो है, उसके बारे में दिया है, आर्टिकल 214 से लेके 214 से लेके आर्टिकल 231 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसके अंडर ही हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश किया जाता है। तो हियरार्की में अगर बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे अगर कोई सेकंड हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है कंट्री में, तो उसको हम हाई कोर्ट कहेंगे। अगर हम किसी स्टेट की बात करेंगे, तो स्टेट में हाईएस्ट जो जुडिशियल अथॉरिटी होता है, वो हाई कोर्ट ही होता है इन स्टेट मैटर्स, सबऑर्डिनेट ओनली टू सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अगर इंडिविजुअल अगर हाई कोर्ट को देखे, तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी पर्टिकुलर स्टेट का हाई कोर्ट किसी दूसरे स्टेट से सुपीरियर है। तो हर कोई जो हाई कोर्ट है, उसके लिए सुपीरियर अथॉरिटी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही मानी जाएगी। कंपोजिशन में चीफ जस्टिस और अदर जजेस होते हैं, तो अदर कितने जजेस हो गए, वो डिपेंड रहेगा, पॉपुलेशन क्या है, उनकी करंट स्ट्रेंथ क्या है, तो उसको बढ़ाना या घटाना, तो इसका अथॉरिटी सिर्फ जो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के पास ही होता है। तो घटा तो जनरली नहीं कर सकते हैं, बट लेकिन अगर मान लीजिए बढ़ाना है फॉर सम रीज़न, तो बढ़ाने के लिए दैट पार्लियामेंट शुड गिव देन अप्रूवल। द नंबर ऑफ जजेस डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन एज़ वेल एज़ द अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट। तो हाई कोर्ट जो होता है, उनकी पावर क्या है, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है इन सर्टेन मैटर्स। नहीं, बहुत सारे केसेस है कि जो पहली बार सुने जाते हैं हाई कोर्ट में, उसको कहा जाता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। फिर अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, अगर मान लीजिए किसी जूनियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने, या तो कुछ ऐसा डिसीजन दिया है कि जिससे खुश नहीं है पार्टी, तो दे कैन अपील इन द हाई कोर्ट। रिट इश्यू करने का भी अथॉरिटी किसके पास है, तो हाई कोर्ट के पास है।
तो फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एज वेल एज लीगल राइट। इनकेस ऑफ एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए रिट इशू किए जा सकते हैं, बट अगर अगर हम लीगल राइट की बात करें तो लीगल राइट में हाई कोर्ट जो होता है, तो हाई कोर्ट इज मोर पावरफुल। फंडामेंटल राइट के लिए भी रिट इशू किए जा सकते हैं या लीगल राइट के लिए भी रिट इशू किए जा सकते हैं बाय द हाई कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियन हाई कोर्ट क्या होता है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन माना जाता है एंड प्रोटेक्टर भी माना जाता है फंडामेंटल राइट का ऑफ एवरी सिटीजन। तो जुडिशियल रिव्यू, तो जो भी डिसीजन हाई कोर्ट ने दिए हैं या ट्रिब्यूनल ने दिए हैं या उसने खुद ने दिए हैं, तो उसको रिव्यू करने की पावर हाई कोर्ट के खुद के पास है। यानी कि लोअर कोर्ट के भी डिसीजन, ट्रिब्यूनल के भी कोर्ट है, ट्रिब्यूनल के भी डिसीजन एंड इवन खुद के भी डिसीजन को रिव्यू करने की पावर हाई कोर्ट के पास होती है। तो जो भी एक्शन एग्जीक्यूटिव लेते हैं या लेजिस्लेटिव ब्रांचेस लेती है, तो वो एग्जैक्टली एक्शन सही है, इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन है क्या नहीं है, तो ये डिसाइड करने का अथॉरिटी हाई कोर्ट के पास होती है। दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट अगर किसी पर्टिकुलर बंदे का ब्रीच हो रहा है, तो इन दैट केस आल्सो जो ये होता है हाई कोर्ट इंश्योर करता है कि फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग एन्जॉयड बाय ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। यूनियन टेरिटोरी भी कह सकते हैं हम। तो जजेस के जो क्वालिफिकेशन होते हैं, तो जजेस के क्वालिफिकेशन में द जज शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसने जुडिशियल जो ऑफिस है यानी एज अ जज कह सकते हैं, एज अ जज ही शुड वर्क एटलीस्ट 10 years इन इंडिया, या अदरवाइज हाई कोर्ट में उन्होंने मिनिमम 10 years एडवोकेसी की हो या अदरवाइज एडवोकेट की तरह काम किया हो मिनिमम 10 years इन हाई कोर्ट। रेपुटेबल, अगर मान लीजिए किसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ओपिनियन में कोई अगर रेपुटेबल जूरिस्ट है, तो उसको भी हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है। बट इन दैट केस आल्सो द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एज वेल एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दे शुड बोथ शुड एग्री टू द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी को भी जज तभी बना सकता है जब हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है एज वेल एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दे शुड एग्री टू दैट। तो रिटायरमेंट एज जो है तो वो 62 ईयर्स है हाई कोर्ट के लिए। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट उनको निकाल नहीं सकते हैं। तो प्रेसिडेंट जब भी उनको अपॉइंटमेंट करेंगे, प्रेसिडेंट शुड कंसल्ट विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज वेल एज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एज वेल एज गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो गवर्नर का ओपिनियन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें या चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट की बात करें, तो देयर ओपिनियन इज हाईली मैटर्स। तो एडिशनल ऑफ एक्टिंग जजेस क्या है कि कभी-कभी मान लीजिए वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो आर्टिकल 224 में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एडिशनल जजेस है या एक्टिंग जजेस है, उनको अपॉइंट करने की प्रोसीजर दी गई है। तो मान लीजिए वर्कलोड टेम्पररी वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है कोर्ट केसेस में, या अदरवाइज़ जज जो है टेम्पररीली फॉर सम रीज़न इज़ अनेबल टू परफॉर्म हिज और हर ड्यूटी, आई मीन देयर ड्यूटी, इन दैट केस एडिशनल जज को अपॉइंट किया जा सकता है एज़ पर द आर्टिकल 224। तो रिमूवल ऑफ जज, किसी भी अगर जज को अगर निकालना है तो सिर्फ वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कर सकते हैं। अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकता है एंड रिमूव भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कर सकता है, ओनली व्हेन दिस एड्रेस और मोशन कह सकते हैं, दिस एड्रेस और मोशन हैज बीन पास बाय द पार्लियामेंट एंड इट इज प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट। यानी कि अगर मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा उन्होंने एग्री कर दिया है और उन्होंने मेजोरिटी से पास किया है ओपिनियन कि पर्टिकुलर जज को रिमूव करना चाहिए, तभी जाके प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर जज को रिमूव कर सकता है। तो एड्रेस मस्ट बी पास विद स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी यानी कि जो भी जजेस है हाई कोर्ट को, तो उनको निकालने के लिए लोकसभा या राज्यसभा यानी दोनों कोर्ट में क्या है, जो दोनों हाउसेस है उसमें क्या होना चाहिए, जो टू थर्ड जो मेजोरिटी है, यानी कि उस दिन जितने भी मेंबर्स अवेलेबल थे उसमें से टू थर्ड जो मेंबर है, दे शुड वोट फॉर द रिमूवल, दे शुड से यस टू द रिमूवल। अगर ये मेजर मीन्स वोटिंग अगर टू थर्ड से कम है, देन दैट पर्टिकुलर जज कैन नॉट बी रिमूव्ड। तो मोशन टू बी, अगर मान लीजिए अगर किसी जज को रिमूव करने का अगर प्रोसेस सिर्फ इनिशिएट भी करना है, तो लोकसभा में मिनिमम 100 मेंबर्स शुड एग्री एंड इन राज्यसभा मिनिमम 50 मेंबर्स शुड एग्री टू दिस मोशन। तो ग्राउंड्स किस-किस ग्राउंड्स पे जो हाई कोर्ट के जजेस है उनको रिमूव किया जा सकता है? मिसबिहेवियर पे, इनकैपेसिटी यानी कि वो सही से काम नहीं कर रहे या मिसबिहेव किया है उन्होंने कुछ, एंड दैट मिसबिहेवियर हैज़ टू बी और इनकैपेसिटी हैज़ टू बी प्रूवन।
तो राइट्स ऑफ जजेस, तो जजेस के पास क्या-क्या राइट्स होते हैं, तो ये एक बार मान लीजिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर यानी एक बार वो अपॉइंट किए गए, तो अनलेस एंड अंटिल उनका जभी भी जो रिमूवल मोशन पास नहीं होता है बाय पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको कोई भी इंडिया में निकाल नहीं सकता है। यानी कि टिल द रिटायरमेंट दे कैन सेफली वर्क। सैलरी और अलाउंसेस जो भी उनके सैलरी अलाउंसेस मिल रही थी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, वो किसी भी कारणवश पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, वो किसी भी कारणवश कम नहीं कर सकती है। हाँ, बढ़ा सकती है बट लेकिन कम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनके पास पावर होता है टू इश्यू द रिट्स इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट एज़ वेल एज़ लीगल राइट। और जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है हाई कोर्ट के, तो उन सारों पे सुपरवाइजरी जो एक्शन जो है, तो हाई कोर्ट कैन डू दिस। राइट टू फेयर इंक्वायरी यानी कि अगर कोई भी जजेस के अगेंस्ट में रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो एवरी जज इज हैविंग अ राइट टू हैव अ फेयर इंक्वायरी एंड टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और आफ्टर रिटायरमेंट दे मे बी अपॉइंटेड एज आर्बिट्रेटर और पार्टिसिपेट इन लीगल प्रोसीडिंग, बट एग्जैक्टली वो खुद की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो ट्रांसफर होता है हाई कोर्ट के जजेस का, इट इज गिवन इन द आर्टिकल 222 एंड इट इज इनिशिएटेड बाय प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट तभी इनिशिएट करेंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि फॉर ट्रांसफर आल्सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, तो उनका ओपिनियन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The president is bound by the judiciary recommendation, especially if reiterated after reconsideration। मान लीजिए जो कोलेजियम सिस्टम है जुडिशियल सिस्टम का, अगर उन्होंने प्रेसिडेंट को अगर सजेस्ट किया है कि किसी पर्टिकुलर जज का ट्रांसफर होना चाहिए, और प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर कहा कि नहीं आप रिकंसिडर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार रिकंसिडरेशन के लिए मैटर जा सकता है, लेकिन फिर भी कोलेजियम ने उनके पास वापस वही ओपिनियन दिया कि नहीं उनको ट्रांसफर किया जाना चाहिए, तो प्रेसिडेंट कैन नॉट हैव अ सेकंड ओपिनियन ऑन दैट। तो इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स है। तो फर्स्ट हाई कोर्ट जो है वो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में ओपन हुआ था इन 1862 यानी ब्रिटिश पीरियड में हम कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ जजेस इन ईच कोर्ट क्या है कि वो चेंज किया जा सकता है ओनली आफ्टर पार्लियामेंट अप्रूवल, यानी कि जजेस का नंबर बढ़ाने का या इवन घटाने का तो जनरली नहीं होता है, बट अगर मान लीजिए इंक्रीज करना है नंबर ऑफ जजेस, तो ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में है, यानी लोकसभा, राज्यसभा एज वेल एज गवर्नमेंट प्रेसिडेंट कह सकते हैं हम। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट जो है, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, तो उसलिए उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। तो पंजाब और हरियाणा है वो सेम हाई कोर्ट जो है वो शेयर करते हैं। गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है वो आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट उसको कंबाइनली यूज करते हैं। एंड बॉम्बे जो हाई कोर्ट है, तो उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो महाराष्ट्र पे है, गोवा, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव पे है। मद्रास हाई कोर्ट जो है, तो उसका जुरिस्डिक्शन तमिलनाडु है, और यूनियन टेरिटोरी की बात करें तो पुडुचेरी पे भी वो कंट्रोल करता है। कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें तो वेस्ट बंगाल रीजन को कंट्रोल करता है, एज वेल एज यूनियन टेरिटोरी की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को भी कलकत्ता हाई कोर्ट सुपरवाइज या कंट्रोल करता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको ये इसके डिटेल्स दिए हैं। If you like the effort and information, then please like the video and subscribe the channel and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। Keep learning, keep growing। Thank you।